सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारे भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य सहयोगी हैं, सभी शिक्षक, सभी पदाधिकारी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से भाई श्री आकाश अग्रवाल जी का आभारी है, उनका इस कार्य में सहयोग मिला। हमारे भाई श्री शैलेंद्र जी जायसवाल का आभारी है, जो भारत स्वाभिमान शक्ति ब्लॉक में हमारे प्रभारी हैं। भाई श्री राजकुमार अग्रवाल जी हमारे व्यापार उद्योग और प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बहन सुश्री जया मिश्रा जो हमारी महिला राज्य प्रभारी हैं, उनका आभार है। भाई श्री रविंद्र जी जो सह राज्य प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आचार्य श्री दया सागर जी जो छत्तीसगढ़ प्रांत के हमारे प्रभारी हैं, उनका भी बहुत आभारी हूँ। उन सबके सहयोग से मैं आपके बीच आया और इस व्याख्यान के लिए मैं प्रस्तुत हो सका। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक आंदोलन शुरू किया है और यह आंदोलन भारत के 600 जिलों में अभी चल रहा है। इस आंदोलन में 2,50,000 योग शिक्षक सारे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक और इसमें जुड़ने वाले हैं और 2 वर्षों के बाद हमारे 13,50,000 योग शिक्षक कुल हो जाएंगे और तब हम इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हमारी ऐसी भावना है कि भारत के हर एक गांव में भारत स्वाभिमान की शाखा बने, भारत के हर एक गांव में भारत स्वाभिमान की योग कक्षा लगे, नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, भारत के नागरिकों की जो बीमारियां हैं उनका समाधान करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है भारत देश की जो व्यवस्थागत समस्याएं हैं इनका समाधान करना। भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी, भारत देश की महंगाई, भारत देश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं। हम उनका समाधान करना चाहते हैं। एक तरफ भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना, दूसरी तरफ भारत की समस्याओं को मिटाना। इन्हीं 2 उद्देश्यों के लिए यह भारत स्वाभिमान का आंदोलन सारे देश में शुरू हो। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये भारत स्वाभिमान के आंदोलन में सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना ये कैसे होगा? इसके लिए हम योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाएंगे। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद सभी को बताएंगे, सिखाएंगे और उसकी मदद से सब लोग स्वस्थ बनेंगे। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाया जा सकता है और उनके माध्यम से करोड़ों भारतवासियों को स्वस्थ बनाया है, निरोग बनाया है। आगे भी यही काम हम करने वाले हैं।
और योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना इसलिए जरूरी है कि आज हमारे देश में लोग बहुत अधिक बीमार हैं और बीमारियों के कारण हमारा देश बहुत ज्यादा समस्याओं से घिर गया है। अपना भारत देश बहुत अधिक लोग बीमार हैं और बीमारियों में अपना देश इस समय फंसा हुआ है। मुझे अगर ये कहना है कि भारत एक बीमार देश है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अपने भारत देश में 120 करोड़ की जनसंख्या है और करीब 100 करोड़ लोग बीमार हैं। हमारी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 100 करोड़ लोग बीमार हैं। 120 करोड़ की आबादी और 100 करोड़ लोग बीमार, मतलब ये है कि लगभग 80% भारत बीमार है और बीमारियां भी ऐसी गंभीर हैं जिनका जल्दी इलाज ना हो पाए। भारत में करीब 5 करोड़ 70 लाख लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, 4 करोड़ 80 लाख लोगों को हृदय रोग की बीमारी है, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, करीब 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द है, 20 करोड़ भारतवासी हैं जिनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है और करीब 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर समय किसी न किसी गंभीर बीमारी में फंसे रहते हैं, जैसे चिकनगुनिया, वायरल फीवर, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया, मलेरिया। ऐसे भिन्न भिन्न रोगों में हर समय 27 करोड़ लोग हमारे देश में फंसे ही रहते हैं। और सबसे खराब बात है भारत के बारे में वो ये कि अपने देश की 40 करोड़ माताएं एनीमिया नाम के रोग से बीमार हैं। मतलब 40 करोड़ माताओं को शरीर में खून की बहुत कमी है। हमारे देश में कुल माताएं और बहनें 60 करोड़ हैं और उसमें से 40 करोड़ माताओं को खून की कमी है। ये सबसे खराब भारत की स्थिति। जिन माताओं को खून की कमी है उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से हर साल 56 लाख बच्चे भूख से मर जाते हैं। वो इतने कमजोर होते हैं और उन माताओं के शरीर में खून की कमी के कारण दूध की कमी होती है, इसलिए हर साल जन्म लेने के थोड़ी देर में ही 56 लाख बच्चे मर जाते हैं। हमारी भारत सरकार का कहना है कि हर साल 80 से 90 लाख बच्चे ऐसे हैं देश में जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। अब मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग हो जाते हैं ऐसे बच्चे 80 से 90 लाख हैं और जो बच्चे भूख से मर जाते हैं, दूध नहीं मिल पाता उनको, ऐसे 56 लाख हैं। कुल मिलाकर इस देश में 2 करोड़ 38 लाख बच्चों का जन्म होता है और लगभग 1.5 करोड़ बच्चे हमारे देश में हर साल बहुत बुरी स्थिति के शिकार होते हैं, या तो मरते हैं या शरीर और मन से विकलांग होते हैं। आजादी के 64 वर्षों बाद ये बुरा हाल देश का है। हमारी सरकार का कहना है कि भारत के बीमार लोगों के इलाज के लिए ज्यादा पैसे नहीं है उनके पास खर्च करने को। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये बीमारी है इस समय, और सरकार के पास सबसे कम पैसा है खर्च करने के लिए इस समस्या पर। हमारे देश की सरकार हर साल बजट बनाती है तो सबसे कम बजट बीमारियों के इलाज के लिए ही बनता है।
भारत देश में एक साल में करीब 11,50,000 करोड़ का बजट बनता है और इसमें से बीमार लोगों की चिकित्सा के लिए मात्र 23,700 करोड़ रुपए खर्च होता है। और 23,700 करोड़ रुपए खर्च होता है वो 100 करोड़ लोगों की बीमारियों के इलाज पर। और ये जो खर्च होता है इसमें से दो तरह का खर्च है। एक हमारे बजट में होता है योजनागत खर्च और एक गैर योजनागत खर्च। योजनागत खर्च का मतलब होता है बीमार लोगों के ऑपरेशन करने पर किया गया खर्च, बीमार लोगों को दवाएं देने पर किया गया खर्च, बीमार लोगों पर सीधे किया गया खर्च, वो होता है योजनागत प्लैन्ड एक्सपेंडिचर। और गैर योजनागत जो खर्च होता है वो क्या होता है? वो होता है बीमार लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, जो वार्ड बॉय है, हॉस्पिटल की बिजली है, हॉस्पिटल का पानी है, हॉस्पिटल के सभी तरह के खर्चे, वो होता है गैर योजनागत खर्च। तो भारत सरकार का बीमार लोगों के लिए बजट है 23,700 करोड़। इसमें से लगभग 20,000 करोड़ खर्च होता है डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाह देने में, टीएडीए देने में। और लोगों की जो बीमारियां हैं उसके लिए जो खर्च होता है वो है 3,700 करोड़ रुपए बस। अब लोगों के ऊपर 3,700 करोड़ खर्च होता है और हॉस्पिटल चलाने के लिए 20,000 करोड़ खर्च हो जाता है। तो आम आदमी के लिए बीमारी के इलाज पर पैसा बहुत कम बच पाता है। अगर 100 करोड़ बीमार हैं और 3,700 करोड़ का खर्च है उनके लिए, तो एक बीमार आदमी पर सरकार का 37 रुपए खर्च होता है। अब एक बीमार आदमी पर एक साल में 37 रुपए खर्च हो रहा है सरकार का, तो इतने कम पैसे में कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हमारे देश के लोगों की बीमारियां बढ़ती जाती हैं और उनका समाधान नहीं हो पाता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार एक तरह से मजाक कर रही है हमारे साथ। हम टैक्स के रूप में लाखों करोड़ रुपए सरकार को दे रहे हैं और सरकार हमारी बीमारी के इलाज पर मात्र 37 रुपए खर्च कर रही है। अगर एक व्यक्ति के टैक्स का पैसा हम निकालें तो हर साल एक व्यक्ति इस देश में लगभग 8,500 रुपए का टैक्स देता है, हर व्यक्ति। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर तो खैर ठीक ही है जो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी हर साल 8,500 रुपए टैक्स देता है। और उस गरीब आदमी के लिए भारत सरकार 37 रुपए खर्च करती है। हम 8,500 रुपए सरकार को दे देते हैं टैक्स के रूप में, ताकि सरकार हमारी चिकित्सा की व्यवस्था करे, सरकार हमारी बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करे, सरकार हमारी सब तरह की सुविधाओं की व्यवस्था करे। लेकिन सरकार हमारे लिए चिकित्सा की सुविधा में सिर्फ 37 रुपए खर्च करती। हमारे दिए गए पूरे धन का 2% ही हमें चिकित्सा के लिए मिल पाता है। इसलिए हर आदमी इस देश में इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि सरकार की तरफ से खर्चा बहुत कम है। बीमार लोग ज्यादा हैं, पैसे बहुत कम है खर्च करने को। फिर समस्या ये है कि जब बीमार लोगों के ऊपर सरकार की तरफ से खर्चा बहुत कम है तो बीमारी बढ़ने वाली है और उसका समाधान नहीं है। इसलिए इस देश में 100 करोड़ लोग बीमार हैं। आप बोलेंगे जी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज करा लेते लोग? प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी का इलाज नहीं हो सकता, वो इतने महंगे हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं का संभव है इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की ताकत मुश्किल से 15-20 करोड़ लोगों की ही है, जबकि देश की जनसंख्या 120 करोड़ है।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की दवाएं बहुत महंगी होती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर जो जांच करानी पड़ती है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब बहुत महंगा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन कराना बहुत महंगा है। छोटे छोटे ऑपरेशंस में लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक ऑपरेशन हम करा लें, एंजियोप्लास्टी, ये हृदय के लिए किया जाता है, हार्ट का ऑपरेशन है। इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। एक सामान्य सा ऑपरेशन होता है एंजियोप्लास्टी, उसमें 1.5 से 2 लाख का खर्चा है। अगर किसी के पेट में दर्द है और अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराना है, 15 से 20 हजार का खर्चा है। हमारे देश में छोटे मोटे ऑपरेशन का खर्च भी हजारों रुपए, तो गरीब आदमी तो वो संभव नहीं है कि करा पाए, क्योंकि भारत में 84 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए भी नहीं होते। अब जिन लोगों के पास एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो कोई इलाज नहीं करा सकते। इसका माने ये है कि 84 करोड़ लोग तो बिना दवा के ही और बिना इलाज के ही तड़पते हैं इस देश में, और तड़प तड़प के मरते हैं। हर साल लाखों लोग बिना इलाज और बिना दवा के मरते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में क्या करना चाहिए? तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इस स्थिति का समाधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए ये अभियान शुरू किया है कि हर भारतवासी को हम योग सिखा दें, प्राणायाम सिखा दें, क्योंकि योग प्राणायाम करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। और आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाएं बता दें जो सस्ती हैं और अपने घर में ही कोई उनका इस्तेमाल कर सके। तो योग प्राणायाम और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में इसी उद्देश्य के लिए शुरू किया है। इस अभियान में 2,50,000 योग शिक्षक हैं जो संपूर्ण भारत देश में हर दिन योग कक्षाएं लगाते हैं। आपके शक्ति में भी हमारी योग कक्षा लगती है। ऐसे ही भारत में 1 लाख स्थानों पर हर दिन योग कक्षा हमारी लगती है, और इसमें करीब 2.5 लाख योग शिक्षक हैं जो हर दिन लोगों को योग प्राणायाम सिखाते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हर दिन आस्था चैनल पर सवेरे 5 बजे से 7:30 बजे तक योग प्राणायाम का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और इसके माध्यम से भी करोड़ों भारतवासी देखकर सीखते हैं। भारत में ही नहीं, अब भारत के बाहर जो प्राणायाम और योग से ठीक होते हैं। जैसे डायबिटीज नाम की बीमारी है, ये अंग्रेजी एलोपैथी में कभी भी ठीक नहीं होती। जिंदगी भर आप इंसुलिन खाओगे तो भी ठीक नहीं होगी। इस बीमारी को ठीक होने के लिए एकमात्र उपाय है प्राणायाम, योग और आयुर्वेद। ऐसे ही आयुर्वेद में कई बीमारियां जो बहुत आसानी से ठीक होती हैं, एलोपैथी में होती ही नहीं वो ठीक। मैं लिखने के लिए इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि हम सुना हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब तक मैं बोलूंगा आप जो है याद कर पाएंगे, और थोड़ी देर बाद जब मैं चला जाऊंगा आप भूल जाएंगे उसे। आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके मोबाइल फोन में वो टेप रिकॉर्ड करने की सुविधा है तो टेप कर लीजिए। ये बहुत काम की बातें हैं जो मैं अब आपसे करूंगा। मैं आपको बीमारियां कैसे, और बहुत दुखी हो जाएंगे आप अगर लगातार इंसुलिन ले रहे हैं ना, तो किसी दिन भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम हार्ट फेल कहते हैं। इसमें आदमी 1 मिनट में मर जाता है, कोई मौका नहीं मिलता इलाज करने का। और इंसुलिन लेने वालों को मैक्सिमम कार्डियक अरेस्ट होते हैं, क्योंकि इंसुलिन बहुत खतरनाक है।
प्रभावी है। इसी प्राणायाम को कहते हैं भस्त्रिका। 5 मिनट इसको करना है रोज। 5 मिनट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट। जो डायबिटीज ये कपालभाति प्राणायाम आधे घंटे करना है लगातार। थक जाए तो थोड़ा बंद कर दीजिए, फिर दोबारा शुरू कर दीजिए। आधा घंटे ये कपालभाति कर लीजिए। ये शुगर के, डायबिटीज के पेशेंट को बहुत अच्छा है। और तीसरा प्राणायाम जो आपको करना है उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद कर दीजिए और दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करें और बाईं नाक से पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए। दाहिना अंगूठा दाहिनी नाक पे रख के बंद करना, बाईं नाक से सांस को निकालना, फिर बाईं नाक से सांस को भरना और दाहिनी नाक से निकालना, फिर दाहिनी नाक से सांस को भरना और बाईं नाक से निकालना, फिर बाईं नाक से भरना और दाहिने से निकालना। यही क्रिया अनुलोम विलोम कहलाती है। इसको आधे घंटे करना है। तो 5 मिनट करना है भस्त्रिका, आधा घंटे करना है कपालभाति, आधा घंटे करना है अनुलोम विलोम। 3 प्राणायाम रोज करने हैं लगभग 1 घंटे तक और ये सुबह करने हैं खाली पेट। तो इससे आपकी जो शुगर है और डायबिटीज है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा, कोई अंग्रेजी दवा नहीं खानी पड़ेगी। बिना इंसुलिन लिए, बिना अंग्रेजी दवाएं खाए आप 1.5-2 महीने में डायबिटीज की बीमारी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत प्रभावी क्रिया है डायबिटीज की बीमारी की। और लाखों करोड़ों भारतवासियों को पिछले 10 वर्षों में परम पूजनीय स्वामी जी ने इस प्राणायाम की मदद से बिल्कुल ठीक कर दिया है। डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसे ऐसे लोगों की शुगर ठीक हुई है जिनकी 600 यूनिट तक शुगर बढ़ जाती थी खून में, और 1.5-2 महीने के प्राणायाम करने से आज उनका शुगर लेवल 150 यूनिट तक आ गया, माने नॉर्मल हो गया लगभग। तो आप ये तीनों प्राणायाम करिए। अब इसके साथ एक आयुर्वेद की दवा वो भी खाइए आप। वो एक दवा है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। आपके घर में आयुर्वेद की कई अच्छी दवाएं हैं, आप उनके बारे में ध्यान नहीं देते। हमारे घर में आयुर्वेद की सैकड़ों दवाएं आराम से मिल जाती हैं। बस एक बार हम उनको ध्यान दें और उसका उपयोग करें। 4 दवाएं हैं जो डायबिटीज में काम आती हैं। पहली दवा है, उसका नाम है मेथी का दाना। ये मेथी दाना 100 ग्राम ले लीजिए इसको और धूप में सुखाकर इसको पत्थर पे पीसकर पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम मेथी का दाना। दूसरी एक दवा है तेज पत्ता। तेज पत्ता ये घर में है और गरम मसाले में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये 100 ग्राम ले लीजिए, इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता। और एक तीसरी दवा है जामुन का बीज। जामुन का जो फल होता है जो अक्सर हम खाते हैं, उसका जो बीज निकलता है, इसे फेंकना नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। जामुन के बीज को हमेशा धूप में सुखाकर पत्थर में पीसकर पाउडर बनाकर रखिए। ये लेना है 150 ग्राम। 150 ग्राम लेना है जामुन का बीज, 100 ग्राम लेना है मेथी दाना, 100 ग्राम लेना है तेज पत्ता। तीनों को पीस लीजिए, पाउडर बन गया। और एक चौथी दवा है बेलपत्र। बेलपत्र जो शंकर भगवान को हम अर्पित करते हैं,
वो बेलपत्र लेना है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम लेना है बेलपत्र, 150 ग्राम लेना है जामुन का बीज, 100 ग्राम लेना है तेज पत्ता और 100 ग्राम लेना है मेथी का दाना। ये चारों को पीस दीजिए, पीस के बन जाएगा पाउडर और आपस में इसको मिला दीजिए। ये डायबिटीज की बहुत अच्छी दवा है जो अपने घर में आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? ये दवा जो मिलाई के बना दी आपने चारों पाउडर को, इसका 1 चम्मच सुबह लेना है गर्म पानी से और 1 चम्मच शाम को लेना है गर्म पानी से। और ये हमेशा लेना है खाना खाने के 1 घंटे पहले। अगर आप नाश्ता करते हैं तो उससे 1 घंटे पहले सुबह लेना, शाम को खाना खाते हैं उससे 1 घंटे पहले शाम को लेना और 1-1 चम्मच लेना है बस, और गर्म पानी से लेना। तो ये दवा आप साथ में ले लीजिए और तीनों प्राणायाम कर लीजिए तो आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1.5-2 महीना ही लगेगा और हमेशा के लिए आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको मेरा निवेदन है कि इस दवा को शुरू करने के साथ इंसुलिन को धीरे धीरे बंद कर दें। पहले इंसुलिन की मात्रा आधी कर दें, फिर आधे से आधी कर दें, फिर उससे भी आधी कर दें और थोड़े दिन में बंद कर दें। और ये दवा लेते हुए प्राणायाम करते रहे तो 1.5-2 महीने में आपकी शुगर बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। एक छोटी सी इसमें मुझे आपसे और बात कहनी है, वो सावधानी की बात कहनी है कि इस दवा को लेते हुए और प्राणायाम करते हुए आप चीनी खाना बंद कर दें। डायबिटीज के मरीज को सबसे बड़ा अगर कोई जहर है तो वो चीनी है, शुगर। ये चीनी आप ना खाएं। जब भी आप इस डायबिटीज का इलाज करेंगे तो चीनी बिल्कुल बंद कर दें। चाय में चीनी ना लें, दूध में चीनी ना लें, दही में चीनी ना लें, सब जगह चीनी बंद करें। आप बोलेंगे जी क्यों? ये चीनी जो है ना, इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपके शरीर को लाभ करे, फायदा दे। चीनी में किसी भी तरह का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कोई। चीनी में ना तो कैल्शियम है, ना तो चीनी में आयरन है, ना तो चीनी में मैग्नीशियम है, ना चीनी में मैग्नीज है, ना चीनी में कोई विटामिन है, ना विटामिन ए है इसमें, ना विटामिन बी है, ना विटामिन सी है, ना विटामिन डी है, ना इस चीनी में प्रोटीन है कोई, ना इस चीनी में आपके शरीर के काम आने वाली कोई चीज नहीं। तो आप बोलेंगे चीनी में क्या है? बस चीनी में मीठापन है, स्वीटनेस है, बस और कुछ नहीं। और दुर्भाग्य से जो मीठापन है चीनी में, ये आपके काम का नहीं है। दुनिया में 2 तरह के मीठेपन होते हैं या 2 तरह की मिठाई है। एक तो वो जिसको भगवान ने बनाया, जैसे केले में मीठापन है, जैसे आम में मीठापन है, अंगूर में मीठापन है, संतरे में मीठापन है, खजूर में मीठापन है, गन्ने के रस में मीठापन है। ये सब ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति ने बनाया। ये जो मीठापन होता है जिसको प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, इसको विज्ञान की भाषा में फ्रक्टोज कहते हैं। और ये जो फ्रक्टोज वाला मीठापन है, यही शरीर को हजम हो पाता है, यही शरीर में पचन हो पाता है, जो ईश्वर ने बनाया। और ये जो चीनी का मीठापन है, ये आदमी ने बनाया। और ये आदमी का बनाया हुआ जो चीनी का मीठापन है, ये हजम नहीं होता। आप चीनी जितनी भी खाते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो आप बोलेंगे ये क्या करती है? ये चीनी हमारे शरीर में जाकर खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती रहती है और खून में